विद्यार्थियों, मैं सिंबूराम, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय अटरू 12। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम सिद्ध साहित्य का अध्ययन करेंगे, जिसमें सिद्ध साहित्य का सामान्य परिचय, उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ और प्रमुख कवियों का अध्ययन करेंगे। सामान्यतः मंत्रों द्वारा सिद्धि चाहने वाले सिद्ध कहलाए। सिद्धों का समय सामान्यतः 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। इनका कार्य क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा व असम था। नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध साधना के केंद्र थे। सामान्यतः बौद्ध धर्म का उदय वैदिक कर्मकांड की जटिलता और हिंसा की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। यह धर्म सहानुभूति व सदाचार के मूल तत्वों पर आधारित था। ईसा की प्रथम शताब्दी में यह हीनयान व महायान दो शाखाओं में विभाजित हुआ। बौद्ध सिद्धों का संबंध बौद्धों की महायान शाखा की उप शाखा वज्रयान से था। इस प्रकार ध्यान रखें, सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म के से था। बौद्ध धर्म में दो शाखाएं, हीनयान व महायान। महायान भी बाद में उसकी उप शाखा वज्रयान थी। वज्रयान का संबंध बौद्ध सिद्धों से था। सिद्ध साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, इसके संबंध में निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाता है कि सिद्ध साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का या सामान्य प्रवृत्तियों का या प्रमुख विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। पहली, वाम मार्गी भोग प्रदान योग साधना। सिद्ध थे, वह भोग में विश्वास रखते थे और इनकी जो साधना पद्धति थी वह योग साधना थी। यह नारी भोग में विश्वास रखते थे। दूसरा, संध्या भाषा। तीसरा, गुरु की महिमा। साधना पक्ष में गुरु को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है। शून्यवाद की प्रतिष्ठा सिद्ध साहित्य में अंतर्गत की गई। सिद्ध कवि निरीश्वरवादी थे, अर्थात यह ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। अगला, वैदिक धर्म व कर्मकांडों का विरोध। सिद्धों ने वैदिक धर्म और जो उसके कर्मकांड थे उनका विरोध किया। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था, रूढ़ियों व बाह्य आडंबरों का खंडन किया। वैदिक देवताओं के प्रति इनकी अनास्था थी। अगला, संगीतात्मकता। सिद्ध कवियों का काव्य संगीत के रूप में है, गेय है। अगला, शांत व श्रृंगार रस की प्रधानता। सिद्ध साहित्य में शांत व श्रृंगार रस प्रधान काव्य है। अगला, चमत्कार प्रदर्शन। चमत्कार प्रदर्शन सभी संप्रदायों में समान रूप से मिलता है। तंत्र, मंत्र और बीजाक्षरों का प्रचलन सभी संप्रदायों में समान रूप से हुआ है। अगला, तांत्रिक साधना का पूरा समावेश। तांत्रिक साधना में शरीर शुद्धि प्रथम आवश्यक उपलब्धि है। इस संप्रदाय में योग साधना पर बल दिया गया। ब्रह्मांड में जो शिव और शक्ति हैं, शरीर में वही सहस्त्राधार और कुंडलिनी है। तांत्रिक साधना में मरणोपरांत मुक्ति या निर्वाण अर्थात मोक्ष प्राप्ति की अपेक्षा जीवन काल में सिद्धियों को प्राप्त करना श्रेष्ठ बताया गया है। इस प्रकार यह सिद्ध साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हुई। निबंधात्मक प्रश्न आता है तो आपको इन बिंदुओं के अंतर्गत इनका विस्तार से वर्णन करना है। अगला, प्रमुख सिद्ध कवि। सिद्ध कवियों के संबंध में प्रश्न छोटे पूछे जा सकते हैं।
सिद्ध के बारे में एक उक्ति भी प्रचलित है, नो नाथ 84 सिद्ध। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है, जिसमें सरहपा या सबरपा सहजयान या सिद्ध मार्ग के प्रवर्तक हैं। इनका ग्रंथ दोहाकोश। पूछा जा सकता है कि सरहपा की रचना या ग्रंथ का नाम लिखिए, दोहाकोश, या ऐसे भी पूछा जा सकता है दोहाकोश किन की रचना है, सरहपा की। या सिद्ध मार्ग के प्रवर्तक कौन है, सरहपा। दूसरे सबरपा, इनका ग्रंथ चर्यापद। तीसरे सिद्ध कवि लुइपा। लुइपा का 84 सिद्ध कवियों में सर्वोच्च स्थान है। प्रश्न पूछा जा सकता है सर्वोच्च सिद्ध कवि का नाम लिखिए, तो उत्तर होगा लुइपा। अगला डोम्बिपा, जिनका ग्रंथ योगचर्या। इस प्रकार 84 सिद्धों में से प्रमुख सिद्ध कवि, इनके संबंध में यही प्रश्न पूछा जाता है कि सिद्ध मार्ग के प्रवर्तक कौन है, तो उत्तर आप लिखेंगे सरहपा, या सर्वोच्च कवि कौन है, लुइपा। धन्यवाद।